हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है मॉप से लेके। तो ये मॉप है इस तरह से चल रहा है ना, ये जाम हो गया है। इसको मैंने सही कैसे किया है ये आपको मैं बताने वाली हूँ। तो गाइस ये मैं पोंछा दे रही थी, तो पोंछा दे रही थी उस टाइम ये क्या है कि चल नहीं रहा था। तो इस तरह से हाथों से मेरे को निचोड़ना पड़ रहा था। इसका जो मॉप है जो पानी को ड्राई करता है वो घूम नहीं रहा था, यानी जाम हो गया था। तो ये जो मोप होता है वो तो कभी भी ख़राब नहीं होता है, लेकिन जो इसका नीचे का जो ड्रायर करने का होता है वो ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है और हम हो जाते हैं परेशान। और फिर हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं या साइड में रख देते हैं और फिर हम नया ख़रीद लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका क्या करना है, रिपेयर करना है। इसको समय समय पर रिपेयर करता रहना पड़ता है, जब भी हमारा ये काम अच्छे से करता है। तो गैस ये मोप है ना, यहाँ से कभी भी ख़राब नहीं होता। ये लॉक होता है इसका, मतलब बंद करने का, ऑन करने का इस तरह का होता है। और नीचे से देख सकते हो गैस ये घूम रहा है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन इसका ये नीचे का पार्ट होता है ना ड्रायर करने का, ये ख़राब हो जाता है। तो इसको हम सही करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं और साफ़ भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो लॉक लगा होता है ना मोप का, वो इस तरह से खींच लेना, दोनों पैर रखने हैं और फिर इस तरह से खींच लेना है। तो मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ। मॉप है जो बहुत ही गंदा हो चुका है और इसके जो देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे लोग लगे होते हैं। तो इस समय समय पे इसको साफ़ करते रहना चाहिए। नहीं मॉप में बहुत ही बैड स्मेल सी आने लगती है और हम कहीं भी पोंछा लगाते हैं तो वो मतलब सफाई तो दिखती है, लेकिन एक बैड स्मेल सी हमारे घर में आने लगती है। तो इसको समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। तो इसको मैं साफ़ करने वाली हूँ, बहुत ही गंदा हो चुका है। तो इसको साफ़ किस तरह से करें कि बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाए थे, बिल्कुल साफ़ सुथरा नया जैसा ही हो जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इसको पैरों से अच्छे से साफ़ करने वाले हैं, पैरों से साफ़ करके। और फिर बाद में एक मैं लूँगी इस तरह से भगोना। तो आपके पास जो भी हो, बाल्टी हो या जो भी आपके पास बर्तन हो ना, उसमें इसको डालना है। और 2 मग मैंने पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा सरफ डाल दिया है। तो सरफ में मैं इसको भिगो के रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा भिगो के रखेंगे ना तो इसका मेल कुचेल जो है वो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा और साफ़ हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से इसमें डिप कर दिया है, डिप करके। और अब इसको 10-15 मिनट के लिए इसको हम भिगो के रखेंगे। और जितने हम क्या करेंगे, जो टप है इसका मॉप का जो हम ड्राई करते हैं उसको हम साफ़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका ऊपर का पार्ट होता है, इसको इस तरह से इजीली निकालेंगे, इजीली निकल जाता है। और जो इसका ड्रायर है ना, इसका मेन पार्ट, उसको भी हम निकालने वाले हैं। तो ये भी इजीली आराम से निकल जाता है गाइस। तो इसका मैंने निकाल दिया है और इसको भी मैं निकालने वाली हूँ। तो ये इस तरह से थोड़ा सा घुमाइए, घुमा के और फिर बाद में आप इसको खींच के इस तरह से निकाल लीजिएगा, खींच के निकल जाता है। तो ये मैंने निकाल लिया, बड़ी आसानी से निकल गया है। और इसके अंदर देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है, ये नीचे से बहुत ही ज़्यादा हम जैसे साफ़ सफाई करते रहते हैं ना तो गंदा हो जाता है। तो मैं एक जूना ली हूँ, इसमें लोहे का और प्लास्टिक का मिक्स जूना है। तो इसको मैं साफ़ सफाई करने में यूज लेती रहती हूँ, जैसे बेसिन साफ़ करने में। और इस तरह से हम सफाई में इसको यूज लेती हूँ, मैं किचन में इसको काम नहीं लेती हूँ। तो ऐसा ही आपको लेना है। तो यहाँ पे जो घूमता है ना हमारा ये ड्रायर घूमता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो बाल होते हैं, हम पोंछा देते हैं तो बाल भी आ जाते हैं, तो वो भी फंस जाते हैं यहाँ पे। तो ये फंस जाते हैं तो ये जाम कर देते हैं इसको। और धीरे धीरे इसकी ऑयलिंग है ना जो ख़त्म हो जाती है, इसलिए भी जाम हो जाता है। तो समय समय पर इसकी ऑयलिंग करती रहनी चाहिए और समय समय पर इसको साफ़ करता रहना चाहिए, क्योंकि हम सफाई करते हैं तो बाल वाल सब कुछ इस तरह से गंदगी जम जाती है धीरे धीरे। तो इसलिए से ये जाम हो जाता है। और पीछे से हम इसको पूरे टब को इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो मॉप का जो टब है ना, इसको अच्छे से साफ़ करेंगे अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल नया जैसा चमक जाए। तो इस तरह से मैं समय समय पर इसको साफ़ भी करती रहती हूँ, ताकि हमारा मॉप है गंदा ना लगे। और ये ब्रश है ना, ये मैं ब्रश ले रही हूँ, इसको भी मैं जैसे कई बारीकी से हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता उससे इससे साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसको धुल लिया है। तो आप देख सकते हो ये टब देख सकते हो बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और इसका ड्रायर है ना जो घूमने वाला है, उसको भी मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूंगी। पहले इससे साफ़ करेंगे जूने से और फिर ब्रश से इसके अंदर जो घूमता है ना वहाँ पे भी जम जाते हैं, मेल कुचेल जम जाती हैं, बाल चले जाते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से साफ़ करना है। और जो ऊपर इसकी रिंग लगी रहती है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो बिल्कुल भी डस्ट गंदगी नहीं रहनी चाहिए, धीरे धीरे जमती है ना तो जाम कर देती है, जाम कर देती है। तो हमारी ये ड्रायर मशीन घूमती
घूमती नहीं है, यही ख़राब होती है, इसकी वजह से ही हमारी मशीन घूमती नहीं है ड्रायर करने की। अब मैं मॉप को मैं धुलने वाली हूँ, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी, ब्रश से इस तरह से हम ब्रश लगाएंगे, इस तरह से ब्रश मारेंगे ना तो धीरे धीरे इसकी जो गंदगी है ना निकलने लगेगी। इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो बहुत टाइम लगेगा इसको धुलने में। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, जब भी ये साफ़ हो पाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरा मॉप है बिल्कुल गंदा हो चुका था और जाम भी हो चुका था, इसको रिपेयर करना ज़रूरी था। तो मैं समय समय पे इसको करती रहती हूँ इस तरह से, ताकि ये मतलब ख़राब ना हो। तो आप ध्यान नहीं दोगे तो वो चीज़ ख़राब बिल्कुल हो जाएगी और फिर ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से आप साइड में करके ना रखें, नया ख़रीद लाते हो तो पैसे बर्बाद होते हैं। तो इस तरह से 1-2 मॉप एक्स्ट्रा ख़रीद के रखें। तो मेरे पास तो एक ही मॉप था, तो मैं एक नया और लेके आने वाली हूँ, और फिर बाद में 1-2 हम बदलते हुए काम लेते रहते हैं ना, तो फिर इतना जल्दी हमारा मॉप ख़राब भी नहीं होता। बाहर का अलग, अंदर का अलग ऐसे रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें अंदर का ही लेती हूँ। और जो होते हैं ना पोंचे, वो मैं बाहर में काम ले लेती हूँ, इसको अंदर ही काम लेती हूँ। तो ये मेरा धुल चुका है अच्छे से, मैंने सर्फ में इसको अच्छे से धुल दिया है। 2 से 3 बार अच्छे से इसको धुल देना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें थोड़ा सा चमक लाने के लिए इसमें थोड़ा सा ईजी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं थोड़ा सा शैम्पू भी डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा मॉप में चमक आ जाएगी और भी साफ़ सुथरा ये हो जाएगा। तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको मैं और इसमें रखूँगी, जितने में इसका ऊपर का लॉक वाला पार्ट है ना, ऊपर का जो हम मोप को घुमाते हैं वो वाला डंडा वाला पार्ट है, उसको हम साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी गंदगी जमा ना रहे। तो मैं ब्रश से ही अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये ब्रश है जो मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, ये इस तरह से सफाई करने में ही यूज लेती हूँ। तो एक ब्रश मैं रखती हूँ, आप भी इस तरह से एक ब्रश रखा करें। जो भी आप डीपली सफाई करते हो ना, जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता है, वो इस तरह की ब्रश है ना बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हैं। तो ये हमारा ये भी साफ़ हो गया बिल्कुल। और अब मैं इसको दोबारा से धुलने वाली हूँ। दोबारा से इसको धुलेंगे तो ये इसमें गंदगी तो अब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने पहले अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है। लेकिन जो इसमें हमने ईजी डाल के साफ़ करे ना, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल चमक आ जाएगी। जो इसकी हेयर है ना, इसके हेयर जो मोप हेयर हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, खिले खिले, और जैसे अच्छे लगेंगे, चमक आ जाएगी, इसमें नया जैसा लुक इसमें आ जाएगा। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा इसको भिगो के रखा है रेस्ट के लिए, और फिर बाद में इसको धुलेंगे। तो इस तरह से धुल रहे ना, तो इसमें बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाएगी और बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहेगी, और एक थोड़ी सी भीनी भीनी सी खुशबू भी इसमें आ जाएगी। ईजी की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है, चाहे आप शैम्पू यूज करो या ईजी। अब मैंने अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से इसको धुल लिया, और कुछ इस तरह से ये हो गया है, बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको सूखने के लिए रख दूँगी। सभी जो मैंने धुले हैं ना, उनको ड्राई करने के लिए हम रख देंगे धूप में, और फिर बाद में मैं इसका क्या करने वाली हूँ, कैसे इसको लगाऊँगी और कैसे ऑयलिंग करेंगे, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। तो गैस ये मेरे सूख चुके हैं, जो मैंने धुले थे। ये टप है बिल्कुल सूख गया है और नया जैसा नहीं लग रहा है, देख सकते हो गैस, बिल्कुल लुक है इसका नया जैसा नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, सूख चुका है। इसका मॉप भी मैंने बिल्कुल सुखा लिया है, धूप में सुखा लिया था। तो सबसे पहले तो मॉप को लगाऊंगी इस पर, जो इसका डंडा है इसके ऊपर मैं मॉप को लगाऊंगी। इसका लॉक यहाँ पे लगा हुआ होता है, तो इसको मॉप को अब लगाना कैसे है वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। तो ये मॉप है बिल्कुल सूख गया है, देख सकते हो गैस, सूख गया है और ड्राई हो गया है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है हमारा मॉप। और अब इसको हम इस तरह से रखेंगे, ज़मीन पे ब्रश पे रखेंगे, और फिर बाद में इस तरह से इसको लगाएंगे, इस तरह से सेंटर में लाके, और फिर पैर रखेंगे। आराम से इसके लॉक लग जाएगा, आराम से लग जाता है, जैसे हम निकालते हैं ना वैसे इसको लगाना भी है। तो बिल्कुल लॉक हो चुका है, लग चुका है, और ये हमारा लग के रेडी हो गया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा हमने इसको कर लिया है। तो ये ऊपर का भाग है जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, और डंडे वाला जो मोप लगा होता है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। लेकिन ये ही नीचे का होता है ना, घूमने वाली ड्रायर मशीन होती है, वही ख़राब होती है। तो यहाँ पे इसकी ऑयलिंग होती है, ग्रीस लगाया जाता है। आपके पास ग्रीस हो तो ग्रीस लगा सकते हो, तो लेकिन मैं मशीन वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। जो हम मशीन सिलाई मशीन में यूज़ लेते हैं ना, वो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ग्रीस है तो ग्रीस इसमें लगा सकते हो, उससे बहुत ही अच्छे से मूव करेगा। जो आप ड्रायर इस पे लगाओगे बहुत ही अच्छे से मूव करेगा। लेकिन मेरे पास ये सिलाई वाली मशीन का ऑयल है, वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये इस पर मैं अच्छे से लगा दूँगी, अच्छे से ऑयलिंग इसकी कर देनी है।
तो अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे ना, तो इसको जैसे हम इस पे ड्रायर वाली जो घूमने वाली लगाएंगे तो घूमेगी, अच्छे से मूव करेगी, अच्छे से मूव करेगी, तो फिर बाद में हमारा सही हो जाएगा। तो ये जाम हो रहा था ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका गंदगी हमने निकाल ही दिया है, तो इसमें कचरा फंस जाता है, बाल फंस जाते हैं और धीरे धीरे इसमें डस्ट ना जो जगह बना लेती है तो घूमने नहीं देती है। तो इस तरह से इसके अंदर, ड्रायर के अंदर जो है, इसके अंदर भी हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे और फिर बाद में इसमें लगाएंगे। फिर देखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छे से मूव करेगी, बहुत ही अच्छे से घूमेगी। तो आपको मैंने बता ही दिया, आपके पास चाहे मशीन वाला ऑयल हो या ग्रीस हो तो वो लगाइएगा, बहुत ही अच्छा सा वर्क करेगा। आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। यदि आपके पास ग्रीस होगा ना तो और भी अच्छा वर्क ये करेगी। तो अब मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी, इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें कर दिया है ताकि ये अच्छे से मूव कर सके, इसमें इस तरह की परेशानी ना आए। अभी आराम से 4 से 5 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और बीच बीच में इसकी ऑयलिंग करते रहें, बीच बीच में ऑयलिंग करते रहोगे तो जाम होगी ही नहीं। मैंने ऑयलिंग की नहीं थी इसलिए जाम हो गई थी, तो इस तरह से मैंने किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये मेरी परेशानी नहीं है, हर महिला को ये इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप इस तरह से इसको बेकार समझ के रखें ना, ये दोबारा इसको सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और अपने पैसों की घर में बचत कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको लगा दिया है, इसकी रिंग ऊपर की है वो भी मैंने लगा दी है। और अब इसको मैं आपको घुमा के दिखाऊंगी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें मैं ड्रायर में इसको घुमा के दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम मैंने पानी तो डाला नहीं है, मैंने पोंछा मैं दे चुकी हूँ और इस टाइम मैं इसको गीला नहीं करना चाह रही थी। यदि आप पानी डाल के फिर चेक करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ, जैसे लोग दिखा रही हूँ। यदि आपको पोंछा देना हो तो लोग लगा दीजिए, और पोंछा जैसे इसमें भिगो के डिप करके और फिर हम ड्राई करते हैं तो लोग को खोल लीजिए, फिर बाद में इसको घुमाइए। तो ऐसे लोग टूट जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, इस लोग का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब देख सकते हो गैस इजीली घूम रहा है, ये हमारा ड्राई बिल्कुल ठीक हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये घूम रहा है, बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा है। और ये हमारा ड्राई बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी मशीन है ना वो नीचे वाली नहीं घूम रही थी, तो उसी में प्रॉब्लम थी गाइस। तो ये हमने अच्छे से हमारे इसकी अच्छे से मूव की सफाई भी हो गई, और ये ड्रायर है और इसका टब की भी अच्छे से सफाई हो गई। तो इस तरह से बीच बीच में इसकी साफ़ सफाई रिपेयरिंग करते रहना चाहिए। तो गाइस ये हमारा बिल्कुल ठीक होके रेडी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। और इस तरह से आपका भी जैसे मोप ख़राब हो गया है, टप का ये ड्रायर मशीन ख़राब हो गई है, तो आप इस तरह से रिपेयर करिए, ठीक करिए, इसको फेंके ना। फेंकने से आप सभी को पता है कि खुद का ही खर्चा होता है, खर्चा बढ़ता है, और ये चीज़ हम ठीक घर में ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और भूलिएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।